मोहम्मद बबलू एआईएमआईएम छोड़कर तृणमूल में वापस आ गए हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम से उम्मीदवार के तौर पर अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। उन्होंने घोषणा की कि वो अपना नॉमिनेशन वापस ले लेंगे और आज जावेद अख्तर का हाथ थामकर फिर से तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। आज ज्वाइनिंग मीटिंग में माइनॉरिटी सेल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जावेद अख्तर, इस्लामपुर ब्लॉक तृणमूल माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट मोहम्मद मंजर और दूसरे नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। जैसे ये डिसीजन लेने से पहले मेरा पापा से हम नहीं मिलाए थे। बाद में पापा बहुत डिप्राइट हो गए थे, कल से बात नहीं कर रहे थे। रात को अचानक हमसे बात हुई तो बताया ऐसा ऐसा बात है। और आसपास के जितने भी मेरे सहकर्मी लोग हैं वो लोगों का भी राय है कि अभी ये समय नहीं है आपको इलेक्शन फाइट करने की। ममता बनर्जी हम सबों का काम कर रही है। ममता बनर्जी मुस्लिम और हर कास्ट का जो सबके लिए लड़ रही है, तो आप इस पार्टी में रहे और कन्हैयालाल अग्रवाल जी को जिताए। वो भी अच्छा प्रार्थी है और अच्छे वोट से जीतेंगे। तो आपका भी वोट अगर उनके साथ आ जाता है तो बहुत ज़्यादा वोट से हम लोग जीतेंगे। ये सोच समझ के बहुत रात भर सोचने के बाद उसके बाद डिसीजन तो फाइनल लिया। उतरेंगे जी ज़रूर उतरेंगे 100 बार। क्या बोलना चाहेंगे कि जो आपके जो फॉलोअर्स हैं या फिर आम जनता साधारण व्यक्ति जो हैं ये इस्लामपुर के जो आप तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए थे वापस चले गए एआईएमएम में और फिर आ रहे हैं, इसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए सबका ही रुझान टीएमसी के तरफ ही अभी है। जैसे हम फील्ड वर्क किए, करने के बाद कल नॉमिनेशन किए। कल कुछ पता चला कि बहुत आदमी है जो मन मार के मेरे साथ गए थे नॉमिनेशन में, तो बाद में वो लोग भी बता रहे कि आप नॉमिनेशन ना करें, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम के हक़ के लिए लड़ाई हो रहा है और काम भी हो रहा है। जैसे एमआईएम पार्टी जहाँ पर मुस्लिम के साथ बदसलूकी या कोई काम नहीं तो वहाँ पर कैंडिडेट देता है। इसलिए हम मिला उला के सब सोच समझ के लास्ट में ये डिसीजन पे आए कि नहीं टीएमसी ज्वाइन करेंगे। कन्हैयालाल अग्रवाल जी से कोई बातचीत हुई है आपकी? तो जिला प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल के जावेद दा बात किए थे और रमेश अंकल बाजार को वो भी फ़ोन किए थे। तो लास्ट में मिला के भैया फ़ोन किए, भैया बोले यहाँ प्रेस मीट करके ज्वाइन कर लो। मन में कहीं ना कहीं कोई दुख था, पद को लेकर हो या फिर किसी और को लेकर, इन सब बातों को लेकर आलोचना हुई है? जी ये सब बात में जावेद भाई बोले कि हम इस चीज़ पर गौर फरमाएंगे। शैतान का काम है भटकाना। शैतान भटका सकता है, परेशान कर सकता है, किसी का जान नहीं ले सकता है। तो यही बबलू भाई को कुछ शैतान मिल के भटका के लेके चले गए थे। बबलू भाई मेरे साथ बहुत दिन से राजनीति कर रहे हैं। 2013 से लेकर 2024 तक हम लोग एक साथ राजनीति किए, छात्रों युवों मिला के। तो मैं जानता हूं कि ममता बनर्जी एक ऐसी मुसलमानों के लिए और माइनॉरिटी के लिए ऐसा काम कर रहा है जो हम लोगों को कोई जगह देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सबसे हिंदुस्तान की राजनीति में अगर कोई मुसलमान माइनॉरिटी सिख ईसाई के लिए काम किया है तो वो ममता बनर्जी है। हम लोग किसी भी हालत में दूसरे पार्टी तो दूर की बात हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। हम लोग का दीदी से हम लोग का दिल से लगाव है और हम लोग बबलू भाई से यही कहेंगे कि देखिए सब्र का फल मीठा होता है। सब्र करिए, सब्र करना सीखिए। यही चीज़ यही देख के हम लोग भैया देखिए हम जावेद भाई से इंस्पायर होके कि जैसे कि जावेद भाई इतना सब्र किए हैं, उनको देख के मुझे रोना आ जाता है कभी कभी कि इतना सब्र कैसे कर सकते हैं एक इंसान। तो मैं भी उन्हीं को देख के, और राजनीति बहुत ही लोगों के साथ किया हूँ, मैं बहुत नेता के साथ किया, तृणमूल में ही रहा, तृणमूल में हूँ। और मैं जावेद अख्तर साहब के जैसा नेता नहीं देखा जो सब्र करना सीखे, लोगों को आगे बढ़ाना सीखे, दीदी का मोहब्बत बांटना सीखे। अगर हम लोग का उत्तर दिनाजपुर में अगर कोई नेता अगर दीदी का बात घर तक पहुंचाता है तो वो जावेद अख्तर साहब है। तो मैं उनके साथ क्यों ना रहूं, क्यों साथ ना दूं। और जावेद अख्तर साहब के साथ हाथ मजबूत करने के लिए हम लोग एक साथ लड़ेंगे, बबलू भाई को साथ में लेके चलेंगे और बबलू भाई को भी आगे बढ़ाएंगे। हम लोग सब साथ में रहेंगे। जय हिंद।